हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसिफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें एक दूसरे वर्ल्ड को दिखाया था जिसका नाम था टर्नर कॉन्टिनेंट, और हमें बताया था इस कॉन्टिनेंट के रॉयल फैमिली के पास दूसरे वर्ल्ड के लोगों को समन करने की पावर है, लेकिन किसी को भी समन करने के लिए रॉयल फैमिली का सेक्रीफाइस चाहिए होता है। और हमें बताया था लुस्कुलान एम्पायर के एम्परर ने अपने 5 बेटे, 7 बेटियां और 19 फैमिली मेंबर को मार दिया ताकि वो आज तक एक ग्रेटेस्ट हीरो को समन कर सके। लेकिन समन करने का जो हीरो है वो 10-12 साल का बच्चा था, और इस बात से वो एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है मैंने अपने इतने सारे फैमिली मेंबर को मार दिया और तुमको समन करने के पीछे में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, इसीलिए इसको फटाफट से मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। और हमारा हीरो बताता जैसे उस वर्ल्ड के अंदर आया और उस एम्परर को पता चला इसके पास बिल्कुल पावर नहीं है। उस दिन के बाद इसकी लाइफ हेल हो गई और मैं लगातार 3 साल तक प्रिजन में रहा, और 3 साल बाद कैसे भी करके मैं वहां से भाग गया। और फिर मैं प्रेजेंट का सीन देखता है, हमारा हीरो एम्परर के सामने खड़ा होता है और हीरो बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने हेल को एक्सपीरियंस किया है, और उस हेल में रहते मैंने सिर्फ ब्लेड को स्ट्रॉन्ग किया ताकि मैं तुमसे रिवेंज ले सकूं, और अब तुम्हारा यही पे एंड होगा एम्परर मार्टिन, और तुम्हारी वजह से मैंने ना जाने कितने सारे साथियों को खो दिया, उसका बदला तुम्हें इसलिए चुकाना होगा। और ये बोल के वो किंग के ऊपर ब्लेड चला जाता है और किंग बोलता है मैंने फालतू में प्रोफेसी पर भरोसा कर लिया, आज उस प्रोफेसी को से मेरा एंड हो रहा है। और हीरो किंग को मार के बोलता है सब कुछ यहीं पे एंड होता है। और तो यहाँ पे हीरो की गर्लफ्रेंड लेविना आती है और बोलती है फाइनली तुमने अपना बदल ले लिया सीहान। और सीहान लेविना को गले लगाते हुए बोलता है फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। और तभी सीहान का दोस्त लियोन बोलता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हमें किंग के हार्ट को जलाना होगा, नहीं तो ये पोर्टल बंद नहीं होगा और यहाँ पे मॉन्स्टर आते रहेंगे और हमारे लिए इस किंग को मारना इम्पॉसिबल होता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सीहान। तभी सीहान का दोस्त बोलते लेकिन हम किंग के हार्ट को जला देंगे तो जितने भी अदर वर्ल्ड के क्रिएचर, चाहे वो मॉन्स्टर हो या सीहान, सब लोग गायब हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक और बंदा बोलता है सीहान को किंग ने समन नहीं किया बल्कि रॉयल के सेक्रीफाइस से समन हुआ है, और अगर हम एम्परर के हार्ट को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तो भी इससे सीहान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पहला वाला दोस्त बोलता मतलब एम्परर ने खुद की मौत को समन किया। तभी लेविना पूछते सीहान तुम्हारा क्या डिसीजन है। सीहान बोलता मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मेरे जितने फ्रेंड जिनके साथ मैंने मिलकर फाइट करी वो लोग यहीं पे है, और यहाँ पे तुम भी हो जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अगर मैं सही से बोलता हूँ मुझे अर्थ की बिल्कुल भी याद नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस वर्ल्ड में समन किया गया। तभी लेविना आगे बढ़ते हुए सीहान को किस करती है और बोलती अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं सीहान के पीछे डायमेंशनल पोर्टल खुलता है, और तभी सीहान सबको बोलते हैं यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हुआ है, कोई भी इसमें गिरना मत। और तभी लियोन बोलता है तुम्हें पता है सीहान, हम एम्परर के हार्ट को जला के उसके ऐसे पोर्टल ओपन कर सकते हैं, और सीहान तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, हम सब लोग मिलकर भी तुम्हारी बरोबरी नहीं कर सकते। और तभी बाकी के लोग बोल रहे थे तुम्हें अच्छे से पता है कि सारे लोग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर ऐसे ही चलता है तो तुम यहाँ के अगले रूलर बनोगे, और हमें यहाँ पे एक और एम्परर नहीं चाहिए। और इस बात में कोई दुराई नहीं कि तुम हमारे सेवियर हो, और हम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल भी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे अपने वर्ल्ड में लौट जाना चाहिए क्योंकि अब हम इस वर्ल्ड का ध्यान रख लेंगे, और वैसे भी किसी बाहर वाले के हाथ में हम अपने वर्ल्ड को नहीं दे सकते। और तभी सीहान बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, लेविना प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं इस पोर्टल को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। और लेविना बोलती है सीहान तुम्हें यहाँ पे राइट चूज करनी चाहिए थी, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी किंग की वाइफ नहीं बनना चाहती, मैं खुद यहाँ पे क्वीन बनकर रूल करना चाहती हूँ। और हाँ एक और बात सीहान, तुम बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं हो, और तुम इस पोर्टल से इतना रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम इस पोर्टल से नहीं बच सकते, तो मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर देती हूँ और उसको धक्का दे देती है, और सीहान उस पोर्टल में गिर जाता है और वो पोर्टल वहीं पे क्लोज हो जाता है। और इस तरीके से इस वर्ल्ड को 6 हीरोज और एक अदर वर्ल्ड के हीरो ने बचाया। और नेक्स्ट डे लियोन सबके सामने अनाउंस करता है हमारे जो अदर वर्ल्ड के हीरो है सुंग सीहान, वो अपने घर वापस लौटना चाहते थे, और क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इसलिए हमने भी उनको जाने दिया, और वो चाहते कि ये वर्ल्ड नए फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े। इसी वजह से अब यहाँ पे किंग का रूल खत्म हो चुका है और हम जो 6 हीरोज है वो यहाँ के 6 किंगडम को संभालेंगे। और इस बात से लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और हमें बताया 6 हीरो ने काफ़ी अच्छी तरह से काम किया और जितने भी टैक्स उन सबको हटा दिया, और सारे हीरोज ने साथ में काम करके इस टर्नर कॉन्टिनेंट को एक पीसफुल और प्रॉस्पर जगह बना दिया। और फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, एक लड़की आसमान में देखते हुए बोल रही होती है आज का दिन फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन तभी वो देखती कि आसमान से एक मछली गिरती है, और वो बोलती है आज तो खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन तभी वो सोचती है आसमान से मछली कैसे आ सकती है, हो सकता है इसमें किसी ने पॉइजन डाल के फेंका हो, और वो उस मछली को फेंक के वापस फार्मिंग करने चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक पिग गिरता है, और वो बोलती है कि आसमान में हो क्या रहा है, पहले एक फिश और अब एक पिग। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि आसमान से एक नंगा इंसान गिर रहा है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सीहान होता है। और लड़की बोलती पिग के बाद अब नंगा इंसान भी आ चुका है, और तभी लड़की सीहान को देखते हुए बोलती है कहीं वो मर तो नहीं गया। और तभी सीहान जमीन से अपना सर बाहर निकालता है, और जब सीहान आसपास की जगह देखता है तो बोलता है आखिरकार 10 साल बाद मैं वापस आ गया। लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है, और तभी हम देखते नाइट हो गई होती है, सीहान अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो बेड पे है, और तभी वो लड़की वहाँ पे आती है, बोलती है तुम उठ चुके हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ, जब तुम आसमान से गिरे थे मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। और तभी सीहान बोलता है इसका मतलब तुमने मुझे बचाया है, और मेरी बॉडी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, और इस पोर्टल की वजह से मेरी बॉडी पे काफ़ी बेकार असर पड़ा है, लगता है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती रह गई। लेकिन हम देखते हैं सीहान की लैंग्वेज वो लड़की नहीं समझ पा रही होती और सोचती है क्या ये लड़का फॉरेन से आया है, और तभी सीहान बोलता है मैं तो भूल गया था कि ये अर्थ नहीं है बल्कि ये तो टर्नर है। और फिर सीहान टर्नर की लैंग्वेज में बोलता है क्या मुझे बचाने वाली तुम हो। वो लड़की बोलती हाँ मैंने तुम्हें बचाया है, और वो अपने मन में सोची इसका मतलब कोई फॉरेनर नहीं है। और सीहान बोलता है कि मैं हूँ कहाँ पे। वो लड़की बोलती तुम डेफिलेट माउंटेन के नॉर्थ पे हो जो कि गुरान वे से 1 दिन की दूरी पे है, और सीहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता।
और लड़की बोलती है साइड टेरिटरी लियोन किंगडम के अंदर आती है और इस कंट्री को रूल करने वाला कोई और नहीं बल्कि 7 हीरो में से एक लियोन है। और तभी सिहान बोलता है वो कमीना लियोन अब वो एक किंग बन चुका है। सिहान बोलता है इससे पहले हम आगे बात करें, क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकती हो? और फिर हम देखते हैं सिहान काफी भूखों की तरह खाना खा रहा होता है और बोलते इतना खाना खाने के बाद मुझे फील हो रहा है कि अब मैं जिंदा हूँ और सच में इस खाने के लिए थैंक यू। और वो लड़की सोचती है इसकी बॉडी काफी ट्रेन करी हुई है और साथ ही इसका फेस भी काफी क्लीन है और इसका रूट बिहेवियर बताता है कि ये पक्का रॉयल है। सिहान बोलता है मैं तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम है लीटा और जैसे कि तुम देख सकते हो मैं गाँव में रहती हूँ। और तभी सिहान बोलता है कि अब स्वॉर्ड हायर को गाँव के साइड में रखा जाता है और तुम्हें देख के बता सकता हूँ तुमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है। और तभी लीटा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला? सिहान बोलते है बस मेरी गट फीलिंग है। तभी लीटा बोलती है मैं एक वेपन वॉरियर स्वॉर्ड हायर हूँ, हालांकि मैं नाइट के तौर पे काम नहीं करती, तुम ऐसा बोल सकते मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, इसीलिए जो भी रिक्वेस्ट आती है मैं उसको कर लेती हूँ और जब मेरे पास कोई भी काम नहीं होता तो मैं अपनी क्रॉप को उगाती हूँ। सिहान बोलता है मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है, आखिर तुम्हारा एम्परर मार्टिन से क्या रिलेशन है? ये बात सुनकर लीटा काफी ज्यादा शौक हो आती है और उस ब्रेन को किक मारते हुए सिहान को अटैक करने लगती है, लेकिन तभी सिहान उसके आगे से गायब होकर उसके पीछे आता है और बोलता है मैं तुमसे यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछा। और फिर लीटा बाबा सिहान को अटैक करने लगती है, लेकिन सिहान उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। लीटा सोचती है बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये मेरे अटैक को काफी इजीली डॉज कर पा रहा है, अगर ऐसी बात है मुझे और ज्यादा फास्ट जाना होगा। और लियान उसके अटैक को सिर्फ स्पून से रोक लेता है और बोलता है तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि तुम मुझे हरा सको। लीटा बोलते ठीक है मैं हार गई, मुझे बता कि तुम कौन हो? तभी सिहान बोलता है मेरा नाम है सुंग सिहान और मैं अर्थ से आया हूँ। और तभी लीटा बोलते क्या तुम अर्थ से आए हो? इसका मतलब तुम वही सेवियर हो जिसने हमको पहले बचाया था। सिहान बोलता लगता है लोग अभी तक मुझे नहीं भूले, वैसे मैं जानता तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, क्योंकि मैंने तुमसे एम्परर के बारे में क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं बस वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें आंसर नहीं देना तो मत दो। और तभी लीटा बोलती है मेरा रियल नेम है अल्टेरियस बेला मार्टिन लुस्कलान और मैं एम्परर मार्टिन लुस्कलान की बेटी हूँ। और तभी लीटा बताती है जैसे एम्परर मर गए उसके बाद सारे लोगों ने मिलकर एम्परर से रिलेटेड सारे लोगों को मारने लगे और उसमें मेरी मॉम भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और उनका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तभी उन्होंने हमारे स्वॉर्ड हायर कैरन को बोला कि वो मेरा हमेशा ध्यान रखे और कैरन ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं मैं हमेशा इस बच्चे को बचा के रखूंगा चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और कैरन जो कि मेरी बॉडीगार्ड हुआ करते थे वो मुझे ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे हमें कोई नहीं ढूंढ सकता था और उन्होंने मुझे यहाँ पे फाइट करना भी सिखाया। और जो कैरन थे वो फ्री हायर का काम करते थे, लेकिन मेरी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से मुझे किंगडम से दूर आना पड़ा और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं और जब भी हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो हमें फ्री हायरिंग के टास्क करने पड़ते हैं। तभी सिहान बोलता है इसलिए तुम्हें छुप के रहना पड़ रहा है। तभी सिहान बोलता है मुझे कभी नहीं लगता तुम उस एम्परर की बेटी हो, लेकिन इसका मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ ना। तभी लीटा बोलती लेकिन मेरे फादर के लिए मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मेरे फादर जो कि एक क्रूअल एम्परर थे वो मर चुके हैं, लेकिन लोग कभी भी डर है कि एक और क्रूअल एम्परर आ जाएगा क्योंकि जो भी एम्परर मार्टिन के रिलेशन वाले हैं वो सबके सब अदर वर्ल्ड का पोर्टल खोल सकते हैं और तुम्हें तो पता होगा तुम भी उनमें से एक हो। तभी सिहान बोलता कमी न करके तुम्हें पता था कि कोई भी एम्परर का ब्लड रिलेटिव मुझे वापस बुला सकता है, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और जैसे जैसे मुझे और चीज़ें पता चल रही है मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया जा रहा है। और तभी सिहान बोलता तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ये टाइम तुम्हारे काफी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस दुनिया में मेरे जैसे लोग भी है जो कि अभी भी आए हैं और वो इस वर्ल्ड के लोग के मुकाबले काफी अच्छे हैं। और तभी लीटा बोले कि तुम्हें पक्का भरोसा तुम ही सुंग सिहान हो, क्योंकि मैंने तो सुना था कि एम्परर को हराने के बाद सुंग सिहान वापस अर्थ लौट गया था और वैसे भी आखिर तुम टर्नर वापस कैसे आए और उसमें भी तुम वहाँ पे नंगे क्यों थे? तभी सिहान बोलता नंगा होना वो मेरे कंट्रोल के बाहर था, क्यों डायमेंशन पोर्टल के आर पास ही वही चीज आ सकती है जो कि जिंदा हो और ये चीज मैंने जानबूझ के नहीं करी। जब मैं पहले इस वर्ल्ड में आया था तभी मैं नंगा पहुंचा था, यहाँ तक कि 10 साल पहले जब मैं अर्थ पे गया था तो भी मैं वहाँ पे नंगा ही पहुंचा था और सच में सिटी के बीच में नंगा होने से मेरी काफी बेइज्जती हो गई। तभी लीटा बोलती इसका मतलब तुम 10 साल पहले चले गए थे, लेकिन अभी तुम्हें किसी ने टर्नर में वापस समन कर दिया है और मुझे तो भरोसा नहीं कि कौन बचा जो कि इस मैजिक को समन कर सकता है। और तभी सिहान बोला तुम ये बोलना चाहती हो कि किसी ने मुझे बुलाया है तो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। तभी लीटा बोलती क्या तुमने खुद को खुद समन किया है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तभी सिहान बोलता मैं क्या बोलूँ, मुझे समझने में 10 साल लग गए, लेकिन ये बोलना भी गलत हो कि मैंने खुद को समन किया है। और तभी सिहान काफी यार शौक हो जाता है और बोलता लीटा तुमने कहा कि तुम्हें कोई चीज कर रहा है और उसकी वजह यह है कि तुम लुस्कलान क्लैन से रिलेटेड हो। लीटा बोलती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सिहान बोलता इसका मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मुझे सेफली अर्थ से टर्नर में आने के लिए यहाँ पे एक मीडियम की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने लुस्कलान फैमिली के ब्लड रिलेटिव से कोऑर्डिनेशन बनाया और उस तरीके से मैं यहाँ पे समन हो पाया और जिसके साथ मैंने कोऑर्डिनेशन बनाया वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो लीटा। और तभी लीटा सोचती इसलिए पहले इसने मुझसे पूछा था कि आखिर मेरा एम्परर मार्टिन से क्या रिलेशन है। सिहान बोलता लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बाकी सारे मेरे को ये लगेगा कि तुमने मुझे समन किया है। और ये बात सुनकर लीटा काफी ज्यादा शौक आती है और जब वो बाहर देखती तो बाहर काफी ज्यादा फोर्सेस आगे होती है और वहाँ पे एक मेज बोल रहा होता है कि समनिंग में जो यही के आसपास हुआ है पक्का उस कैबिन के अंदर होगा, तो स्वॉर्ड हायर जेनन हमें फटाफट से अटैक कर देना चाहिए। और तभी जेनन बोलता है मेज क्लाना के एफर्ट के लिए थैंक यू और सारे लोग फटाफट से बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और फिर लीटा फाइट के लिए तैयार हो गई होती है। सिहान सोचता है ऐसे के साथ हर बार होता है, इसीलिए ऐसे टाइम के लिए पहले से तैयार थी, लेकिन मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से ये यहाँ पे पकड़ी गई जबकि ये कितने दिनों से यहाँ पे छुपी हुई थी। तभी सिहान बोलता लीटा अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम मुझे बोल सकती हो। और हमने लीटा उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि सिहान ने उसको सरप्राइज अटैक में बता दिया था
और तभी उन्हें जेनोन बोलता है लगता है यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलने वाला, तो मेज क्लान आपको एक छोटा सा अटैक करना चाहिए। और तभी हम देखते मेज क्लान उसके ऊपर बर्निंग स्पेस अटैक करते हैं, जिससे वो पूरे केबिन के आसपास आग लग जाती है। और तभी हम वहाँ पे काफी स्पीड से लीटा बाहर निकलती है और वो एक एक करके सारे सोल्जर को मारने लगती है। और तभी हम जेनोन लीटा के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता तुम एक स्वॉर्ड हायर हो और तुम नॉर्मल सोल्जर को ऊपर अटैक कर रही हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है? और अब मैं सर लियोन का नाइट जेनोन तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। और लीटा सोच रही होती है उसके आर्मर के ऊपर भी फाइटिंग एनर्जी है, इसका मतलब वो उनसे एक लेवल आगे है। लेकिन हमने लीटा भी उसके सारे अटैक को डॉच कर रही होती है और जैसे लीटा जेनोन के ऊपर अटैक करती है तो पीछे की तरफ चली जाती है। जेनोन बोलता है तुम्हारी फाइटिंग एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो मेरे आर्मर से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए ऐसे अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और हमने जेनोन के अटैक से लीटा बहुत दूर जाकर गिरती है और लीटा सोच रही है तो इसकी पावर बहुत ज्यादा है, यहाँ तक इसके मेरा राइट आर्म टूट चुका है। और तभी लीटा बोलते ठीक है मैं सरेंडर करती हूँ। और तभी जेनोन बोला तुम्हारा डिसीजन काफी अच्छा है, तुम्हें पता तुम मेरे खिलाफ नहीं जी सकती। और तभी हमने वहाँ पे सियान आता है और बोलता है हे तुम्हें अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तुम अचानक से शांत हो गए, तुम्हारे इमोशन काफी जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। और ये देख के जेनोन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसको सियान की प्रेजेंस बिल्कुल भी फील नहीं हुई। और ये देख के जेनोन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसको सियान की प्रेजेंस बिल्कुल भी फील नहीं हुई। और तभी जेनोन बोलता है कि तुम कौन हो और सियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सियान बोलता है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मुझे निभाना होगा। और सियान के सिर्फ एक पंजा जेनोन काफी दूर जाकर गिरता है और ये देख के सारे सोल्जर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनका लीडर आधा जमीन के अंदर है। और ये देख के लीटा भी काफी ज्यादा शॉक होती है और सोच रही होती है आखिर ये उन सोल्जर के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, ये तो सुंग सियान है तो फिर सारे बंदे इसके साथी हुए ना। और तभी मेज क्लान बोलता है वेल एम्पर का साथी है, फटाफट से इसको ऊपर अटैक करके इसको मार दो। तभी सियान बोला तुम बिना मार खाए नहीं मानोगे ना, जबकि तुम देखते तुम्हारा लीडर भी हार चुका है और मुझे लगता है मेरे पास और कोई तरीका बाकी नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ करने वाला उसके लिए माफ कर देना। और हम देखते ली हान सबको लगातार मारने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद जेनोन बाहर निकलता है तो देखते हैं सारे सोल्जर ज्यादा जमीन के अंदर है। और जेनोन बोलता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, एक ऐसा बंदा जिसके पास बिल्कुल वेपन नहीं थे उसने इन सारे सोल्जर को एक साथ संभाल लिया, लेकिन पता नहीं कि उसके जो अटैक है वो बिल्कुल एक इंसान से मैच करते हैं। और तभी सियान बोलते लगता तुम उठ गए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें थोड़ी देर और रेस्ट करना पड़ेगा। और तभी जेनोन बोलता है 1 मिनट को कहीं तुम वो तो नहीं, लेकिन हम देखते सियान नहीं रुकता और उसको एक और पंच मार के जमीन में गाड़ देता है। सियान बोलता है भले मैंने तो गलत किया, लेकिन मेरा ये करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, तो इसीलिए हमें लगातार फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने देखते मेज क्लान सोच रहा होता है ना तो जेनोन और ना ही कोई भी सोल्जर इसका सामना कर पाया, आखिर ये स्वॉर्ड हायर मॉन्स्टर कहाँ से आया है। और तभी सियान बोलता लगता है हमें कोई सोल्जर नहीं आने वाले, और आखिर तुम कब तक यहाँ पे ऐसे रहने वाली हो। और फिर सियान और लीटा वहां से ले आते हैं। तभी मेज क्लान बोलता है हमारा मिशन बिल्कुल फेल गया, यहाँ पे जिन भी लोगों को चोट लगी फटाफट से उनको उठा लो और वापस अपने कैपिटल के अंदर चलो और मुझे बता कि इनमें से कितने लोग मारे गए। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है मेज क्लान यहाँ पे कोई भी मारा नहीं गया, उसने सिर्फ उनको जमीन में गाड़ा है, यहाँ तक उनकी एक हड्डी भी नहीं टूटी। और ये देख के मेज क्लान का भी यार शौक होता है, सोच रहे होते हैं उसने उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा लेकिन उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। तभी सियान जाते हुए बोल रहा होता है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो लोग तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे। और सियान उन्हें सोच रहा होता है डायमेंशन को क्रॉस करने की मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मेरा माना बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा 10 साल पहले हुआ करता था, पता नहीं मेरी ओरिजिनल पावर कब वापस से ठीक होगी। और तभी सियान देखता है कि लीटा काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और वो बोलते रहता तुम्हारा राइट आर्म टूट चुका है। और तभी लीटा बोलते लगता है मेरी किस्मत काफी अच्छी है, नहीं तो यहाँ पे मेरा हाथ नहीं टूटता बल्कि मैं मर जाती। तभी सियान अपना कपड़ा फाड़ के उसके हाथ को बांध देता है और बोलता है तुम्हारे हाथ को काफी रिलीफ मिलेगा। और लीटा बोलती मिस्टर सियान आपका थैंक यू, आपने आज मेरी लाइफ बचाई, चलिए ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और तभी सियान बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, हम लोग तो साथ में जाने वाले थे ना, और वैसे भी तुम अपने एक टूटे हुए हाथ के साथ जंगल में सफर कैसे करोगी। लीटा बोलते मैं पहले से ज्यादा केयरफुल रहूंगी और इस तरह से मैं खुद को बचा लूंगी। और तभी सियान बोलता नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है और मैं तुम्हें ऐसा इंजर्ड नहीं छोड़ सकता। और तभी लीटा बोलते ठीक है मिस्टर सियान, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होता तो आप मेरी हेल्प कीजिए। सियान बोलता है बार बार मुझे मिस्टर बोलना बंद करो, तुम मुझे सिर्फ सियान बुला सकती हो और मुझे बता के तुम अब क्या करने वाली हो, क्योंकि ये तो पक्का तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। लीटा बोलती है मैं सबसे आसपास है गुरान विलेज, लेकिन वहाँ पे पक्का ये लोग हमें ढूंढ रहे होंगे तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है मैं माउंटेन को क्रॉस करके सिटी ऑफ ट्रेड के कौन सिटी में जाना चाहिए। फिर हम देखते सीन चेंज होता है, हमें लियोन किंगडम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है जो डेफिलन माउंटेन पे पार्टी गई थी उसने न्यूज़ भेजी है। तभी लियोन बोलता तो मुझे बता के क्या हुआ। फिर हमें लियोन को दिखाया जो कि एक सीक्रेट डोर के अंदर एंटर करता है और हमने वहाँ पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए होते हैं और साइड में जेल के अंदर एक बंदे को बांध रखा होता है और उस बंदे की हालत काफी खराब होती है और वो बंदा बोला तुम ये जो मेरे साथ कर रहे हो उसके बाद क्या तुम खुद को हीरो बोल सकते हो। तभी लियोन बोला तुम आधे महीने में काफी ठीक हो गए हो और तुम्हारे साथ तो ये होने तक तुम लुस्क्लान क्लैन के मेंबर हो और तुम्हें पता होगा तुम्हारे नीचे जो मैजिक सर्कल बनाया गया है वो पहले तो रेड कलर का था लेकिन अब उसका कलर चेंज क्यों हो चुका है। तभी वो बंदा बोलता है ग्रीन सर्कल का मतलब है कि तुमने मेरे माना को चेंज कर दिया और सच में मुझे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा दुख होता है जो तुम्हें वर्शिप करते हैं। और तभी लियोन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें खुद के ऊपर दया करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत जल्दी निकलने वाला है। और हम लियोन आगे बढ़ता है उसके दिल को निकाल के बर्न कर देता है और लियोन बोलता है मैं जानता कि तुम लो क्लास के ब्लड लाइन से हो लेकिन फिर भी तुम एम्परर मार्टिन के रिलेटिव हो और तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वापस से डायमेंशन के पोर्टल खुले, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग मेरे एक्सपेरिमेंट में कोई भी काम के नहीं है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि प्योर ब्लड का हो
और तभी लियोन को याद जो बंदे ने रिपोर्ट किया था, उसने बोला डेफिलैंड माउंटेन वाला मिशन फेल हो चुका है, कि वहाँ पे एक अननोन बंदा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसकी ब्लैक हेयर और ब्लैक आईज थी बिल्कुल गैलान रेस की तरह। और लियोन सोचता है वहाँ पे समनिंग मैजिक हुआ है, वहाँ पे एक ब्लैक हेयर वाला बंदा जिसकी बिल्कुल ब्लैक आईज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ गया। और तभी लियोन बोलता रहता है मैं बिल्कुल गलत सोच रहा हूँ, क्यों वो बंदा डायमेंशन के पोर्टल को ओपन करके नहीं आ सकता, और अगर वो ऐसा कर भी लेगा तो मुझे पता चल जाएगा। और तभी अंदर सियान बोलता है क्या ये है कैगॉन सिटी? कैगॉन सिटी आज से 10 साल पहले साउथ कैलेंडर के नाम से जानी जाती थी, इसीलिए नाम से मैं उसको नहीं पहचान पाया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चल गया कि ये जगह वही है। और तुम्हें पता है यहाँ पे हमारा मेन बेस हुआ करता था। रीटा बोलती है क्या यहाँ पे? सियान बोलता है क्योंकि ट्रेड का मेन सेंटर था और यहाँ पे छुपना काफी ज्यादा आसान था, क्यों वैसे भी यहाँ पे काफी सारी रेसेस आया करती थी और उनमें से एक रेस जिसका नाम था गैलान रेस, और वो बिल्कुल अर्थ के लोगों जैसे दिखते हैं। तभी रीटा बोलती है क्या गैलान रेस बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है? और मुझे याद है उनके तो थीप क्वीन थी, उनके पास 1000 चेंज एनर्जी नाम का मेथड था। सियान बताता है 1000 चेंज एनर्जी ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप फाइटिंग एनर्जी को एक साथ यूज करके काफी इजीली अपने फेस के ऊपर एक परत बना सकते हैं, और अगर आपके फेस में थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट होता है तो आप बिल्कुल अलग इंसान लगते हो। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि थीफ क्वीन लेविना यूज़ किया करती थी, और इस टेक्निक का फायदा स्टील टेक्निक के साथ और भी ज़्यादा होता था। और ये जो टेक्निक थी वो मैंने बनाई थी और उसके बाद मैंने लेविना को भी ये सिखा दिया, और अगर लीटा तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ क्योंकि ये स्किल तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। तभी लीटा बोलते नहीं आपको इतनी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। सियान बोलते चलो छोड़ो, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम इजीली थोड़ी देर रेस्ट कर सके। और तभी वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं। लीटा बोलते क्या तुम इस जगह को जानते हो? सियान बोलता है हाँ मैं इस जगह को जानता हूँ, बस बात यह है कि पहले यहाँ पे लोगों को फांसी दिया जाता था। सच में टर्न और कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, और जब हम यहाँ पे आ ही चुके तो क्यों ना हम चले। और तभी लीटा बोलते कहीं ऐसा नहीं यहाँ पे भूत होंगे। सियान बोलता अगर यहाँ पे भूत होंगे भी तो मैं उन कुछ लोगों से मिल पाऊंगा जिनसे मैं एंड टाइम में नहीं मिल पाया था। और तभी वहाँ का ओनर उनको रूम की दे देता है, और तभी उन्हें की देने के बाद ओनर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। सियान बोलता आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तभी लीटा बोलती कि तुम बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हो। हाँ मैं बिल्कुल जानती कि तुम एक लेजेंडरी हीरो हो, लेकिन जब भी तुम लोगों से बात करते तुम काफी ज्यादा कैजुअली बात करते हो, और मुझे इस बात से बिल्कुल दिक्कत नहीं, पर वो इंसान काफी ज्यादा बड़े हैं। तभी सियान बोलता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पहले बहुत ही कम लोग थे जिनसे मुझे बात करनी पड़ती थी, इसीलिए मुझे इतना ध्यान नहीं करना पड़ता था कि आखिर मैं किससे कैसे बात करूं। इसका मतलब शुरुआत से मैं तुमसे रूट तरीके से बात कर रहा हूँ। तभी लीटा बोलता है पहले से काफी ज्यादा लेट हो चुका है, आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर सकते हैं। और लीटा बोलते सबसे जरूरी ये है, सियान को कहना था कि हम कैगॉन सिटी सेफली पहुंच जाए, और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं, तो आखिर अब आप क्या करने वाले हैं? तभी सियान बोलता मैं अभी भी इस जगह पे आया हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना मैं थोड़ा ट्रेवल कर लूँ, क्या तुमको ये चीज़ चलेगा? तभी लीटा बोलते नहीं मुझे ये नहीं चलेगा, क्यों मैं यहाँ की बिल्कुल भी लोकल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आस पास रहती थी, और साथ ही मैं एक वांटेड पर्सन हूँ जिसे पूरे कॉन्टिनेंट में लोग ढूंढ रहे हैं, तो मेरी वजह से अगर कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। अगर आप बार बार मेरे साथ जीत करेंगे तो फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि आप बार बार जीत क्यों कर रहे हैं, क्यों वैसे भी जब मेरे बाहर जाने से काफी ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं आखिर क्यों जाऊँ। तभी सियान बोलता मैं तुमको ये बोलने वाला नहीं था, पर लगता है मुझे अब सच बताना पड़ेगा, क्यों लीट अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ तो मेरे बिना तुम हाथों तो पकड़ी जाओगी, क्योंकि अगर आप समनिंग मैजिक को यूज करते हो तो आपके आसपास कुछ देर तक वेव जनरेट होती है, लेकिन इस बार मुझे किसी ने सम्मन नहीं किया बल्कि मैं यहाँ पे खुद से आया हूँ, और यही वजह कि किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन बात ये जिसके थ्रू भी अदरवर्ल्ड वाला समन होता है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ ट्रेसेस जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए जब भी हम यहाँ से मूव करेंगे तो बार बार डायमेंशन के लेवल में छेड़छाड़ होगी, और इसी ट्रेस की वजह से बार बार हमें लोकेट कर लिया जाएगा। तभी लीटा बोलती है क्या हम लोग चाहे जितने भी दूर चल जाएं ये सारे लोग हमको लोकेट कर लेंगे? तभी सियान बोला तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कल तो मैं बेहोश हो गया था इसलिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैंने मैजिक के थ्रू वाइब्रेशन रोक दिया है, तो जब तक मेरा मैजिक एक्टिवेट रहेगा तब तक कोई भी हमें लोकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन बात तो ये कि इस मैजिक को हर 2-3 दिन में रिसेट करना पड़ता है, तो अब तुम्हें समझ आया हम दोनों को साथ में रहने की क्या जरूरत है। तभी लीटा बोलते मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों है, लेकिन आखिर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो, आखिर मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ। तभी मैं लुस्कुला नंपा के कैपिटल डस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनन बोलता है मुझे मेरे रेस्पेक्ट को वापस से गेन करने में हेल्प कीजिए, इस बार मैं पक्का कहता है मैं उसको पकड़ के रहूंगा। तभी उन्हें आगे वाला बंदा बोल रहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक जो हमारे किंग है लियोन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, और तुम्हारा कहना तुम वापस से बैटलफील्ड में जाना चाहते हो और जाके उस लड़की को पकड़ना चाहते हो। और तभी जेनन बोलता लेकिन आप लोग मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकते हो, मैं मानता हूँ एक नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ओनर को हमेशा रीगेन करे। और ये सुनकर बंदा काफी खुश होता है और बोलता है एक नाइट की सबसे ट्रू डेफिनेशन यही है, चलो ठीक है तुम्हारे ओनर को रीगेन करने के लिए मैं तुम्हारी हद से हेल्प करूंगा, तुम्हें यहाँ पे जो करना हो तुम कर सकते हो। और जेनन जाते हुए सोच रहा होता है अगर उन लोगों को सर्वाइव करना है तो उन लोगों को पक्का पैसे की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि वो दोनों ही काफी पावरफुल और स्वॉर्ड हायर है तो लोग पक्का फ्री हायर का काम करेंगे, और फ्री हायर का काम सिर्फ और सिर्फ कैगॉन सिटी में मिल सकता है, क्यों वहाँ पे वर्क रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आती है। तो मुझे लगता है उनको पकड़ने के लिए मुझे फटाफट से कैगॉन सिटी निकलना होगा। और अगर मैं सही से बोलूं तो मुझे लुस्कुलान ब्लड लाइन से इतनी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदा जिससे मैंने फाइट करी थी मुझे उससे एक और बार बनना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बंदा बिल्कुल उसकी तरह था, और ये भी चांस था कि ये पक्का वही बंदा हो। मुझे इस चीज को कंफर्म करने के लिए खुद जाकर चेक करना होगा। तभी हमें एक पैलेस का सीन दिखाया था जहाँ पे उसका घर का ओनर बोल रहा होता है कि क्या सच में यही वो लोग हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, और ये दोनों के दोनों मर्सनरी जो कि स्वॉर्ड हायर रैंक पे है, इनमें से एक का नाम है लीटा रिक्लेन और दूसरे का नाम है सियान स्टीन।
और तभी लीटा धीरे से बोलती है, आखिर तुमने सियान नाम क्यों रखा? और सियान बताता है, मैंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि ये काफी मेरे नाम की तरह लगता है, तो अगर गलती से तुम मेरे रियल नाम से मुझे बुला लो तो भी मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं स्वॉर्ड हायर के बारे में बताया जाता है। वो बंदे जो कि फाइटिंग एनर्जी को यूज कर सकते हैं उन्हें स्वॉर्ड हायर बोला जाता है। और स्वॉर्ड हायर पूरे क्षेत्र के होते हैं। सबसे पहले होता है सीड रैंक। इसके अंदर बंदा अपनी फाइटिंग एनर्जी को सिर्फ अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। फिर सेकंड आता है वॉरियर रैंक। इसके अंदर बंदा अपनी फाइटिंग एनर्जी को मेटल वेपन के अंदर डाल सकता है। जैसे कि पहले हमने देखा था लीडर ने अपने स्वॉर्ड के अंदर फाइटिंग एनर्जी को इम्यूट करते हुए काफी अच्छी तरीके से यूज कर रही थी। और जो बंदे नाइट रैंक में पहुंच जाते हैं वो अपने आर्मर के ऊपर फाइटिंग एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और एक बार जब ये लोग मास्टर रैंक में पहुंच जाएंगे बिना मेटल वेपन के भी फाइटिंग एनर्जी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ट्रांसेंडेंट रैंक, जिसके अंदर बंदा पतली सी हवा की हेल्प से अपने मेटल के स्वॉर्ड को एक ब्लेड में कन्वर्ट करता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और पूरे टेरनर कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही बंदे ऐसे हुए हैं जिन्होंने हर तरह की फाइटिंग एनर्जी को कॉन्कर कर लिया। और वो स्वॉर्ड हायर गॉड रैंक के होते हैं। सियान एक टाइम पे गॉड रैंक का स्वॉर्ड हायर था, पर डायमेंशन टैब की वजह से उसकी फाइटिंग एनर्जी वही रैंक तक पहुंच चुकी है। और हम वो ओनर काफी खुश होता है और बोलता है, क्या तुम दोनों के दोनों वही रैंक पे हो तो काफी अच्छी बात है। और हम कल के दिन मॉन्स्टर को मारने के लिए निकलने वाले हैं, तो इसलिए तुम लोग जाकर रेस्ट कर लो ताकि हम लोग कल निकल सके। और हम सियान बेड पे आके लेट जाता है और बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा बेकार काम है, पैसे कमाने के लिए हमें मर्सनरी का काम करना पड़ रहा है। और अगर मैं पहले वाला सियान होता तो मैं किसी भी नोबल के घर में घुस जाता और वहाँ से पैसे चुरा लेता। और तभी लीटा बोलती है, क्या हीरो भी पैसे चुराता है? तभी सियान बोला, जिस लड़के को मैं काफी ज्यादा पसंद किया करता था वो असलियत में एक थीफ थी। और हाँ, हम जो चोरी किया करते वो बिल्कुल आसान नहीं होती थी, बल्कि उसके अंदर हमें काफी ज्यादा फाइट करना पड़ता था। और तुम्हें पता है अम्पा के अंदर जो भी नोबल थे वो काफी ज्यादा बुरे थे, इसीलिए उनके घर में चोरी करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं थी। और वैसे भी पैसे कमाने के लिए इंसान को हर तरह का काम करना पड़ता है, तो मैंने भी वो काम किया। और वैसे ये जो रिक्वेस्ट है वो तो मॉन्स्टर को मारने के लिए है ना? तभी लीटा बोलती, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे बार्सिलियन टेरिटरी के अंदर काफी सारे इग्निस वुल्फ है और वो वहाँ पे आते थे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और वहाँ पे काफी सारी फोर्सेज उनके ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इसलिए हर बार मिशन फेल हो जाता है। और इसीलिए इन लोगों ने इस बार स्वॉर्ड हायर को चूज किया है, क्योंकि स्वॉर्ड हायर सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी सियान बोलता है, इग्नियस वुल्फ, इनको मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आज से 13 साल पहले जिस मॉन्स्टर को सबसे पहले मारा था वो कोई और नहीं बल्कि इग्नियस वुल्फ था। लेकिन तभी सियान को उसके दोस्तों की बात याद आने लगती है कि सियान तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें सारे लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें वापस अपने वर्ल्ड में जाना होगा। और सियान बोलता है, वैसे मेरे काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे मुझे वार्म अप के काफी ज्यादा टाइम हो गया और मेरी फाइटिंग एनर्जी पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो उसको वापस बढ़ाने के लिए मुझे करना होगा। तभी लीटा बोलती है, सियान तुम सच बोल रहे हो, तुमने मुझे सिर्फ स्पून से हरा दिया था और उन सारे सोल्जर को भी बहुत इजीली हरा दिया था। तभी सियान बोलता है, मैं भी तो वही बोला कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे एक स्पून की जरूरत पड़ी। हालांकि भले मेरी फाइटिंग एनर्जी कम हो चुकी है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और भले यूएफसी का कुछ साल बैठ भी जाए उसके बावजूद कोई लो रैंक का फाइटर उसको नहीं हरा सकता, क्यों उसका एक्सपीरियंस हमेशा उसके साथ रहेगा। तभी लीटा बोलती, क्या यूएफसी, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? सियान बोलता, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी मैं नेक्स्ट डे का सीन देखा था, वो ओनर बोल रहा होता है, आज ही वो दिन है जिस दिन हमें मॉन्स्टर फाइट करनी है। आखिर उन कभी ने मॉन्स्टर की हिम्मत की मेरी टेरिटरी में घुसने की, और मैं टेड बार्सिलियन जो कि बहुत प्राउड नाइट है वो उन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और सियान सोचता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेज होते हैं और इन लोगों ने इतने हैवी आर्मर पहन रखे हैं, क्या ये लोग सच में उससे फाइट कर पाएंगे? और लगता है इधर के नाइट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, वो अभी भी पहले की तरह बेवकूफ है। और लीटा, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया कि तुम्हारा राइट टाइम कैसा है? और तभी लीटा बोलता, तुम्हारी हीलिंग की वजह से मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ और जल्दी मेरा राइट टाइम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तभी सियान बोलता, तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ, क्यों वो मॉन्स्टर आसपास ही है, मैं उनको फील कर पा रहा हूँ। और तभी हम देखते टेड बोलता है, सब लोग तैयार हो जाओ, वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुके हैं। और हमने वहाँ पे काफी सारे इग्नियस वुल्फ आए होते हैं और टेड बोलता है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजाम करके आया हूँ, इस आर्मर के अंदर मुझे कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन हम देखते वो इग्नियस वुल्फ आगे बढ़ते हुए काफी सारा अटैक करता है और सिर्फ एक अटैक के अंदर टेड नीचे गिर जाता है। सियान बोलते, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे आर्मर काफी ज्यादा भारी है और इग्नियस वुल्फ की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो तुम लोग जो बहुत इजीली इनके अटैक से बच सकते थे अब डायरेक्टली इन वुल्फ से मार खा रहे हो। और हम ऐसे ही बाकी सारे लोग के साथ भी हो रहा होता है, वो सारे वुल्फ लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी सियान इग्नियस वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलते इनका मारना काफी इजी है, लेकिन क्या मैं सच में यहाँ पे सारे वुल्फ को एक साथ खत्म कर दूं? पर इस चक्कर में सारे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर चला जाएगा और मैं अभी के लिए नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर इतना ध्यान दे। एक मिनट रुको, मुझे लगता है मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना। और तभी हम देखते वहाँ पे उन वुल्फ का लीडर ग्रेट इग्नियस वुल्फ आ जाता है। तभी सियान बोलता है, मुझे लीडर दिख गया, तो मुझे सिर्फ अभी के लिए इसका इंतजाम करना होगा। और तभी सियान उन सबको बोलता है, तुम्हें यहाँ पे भागने की जरूरत नहीं है, अगर हम इन मॉन्स्टर के लीडर को हरा दे तो ये सारे मॉन्स्टर अपने आप भाग जाएंगे। और हम टेड की काफी फट गई होती है और वो बोलता है, सियान और लीटा, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम ये पक्का कर लोगे। और तभी सियान बोलता है, वैसे पार्ट टाइम वर्क काफी डेंजरस है, चलो कोई नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर ये सब कर सकते हैं। लीटा, मैं सारे मॉन्स्टर का ध्यान रखता हूँ, तुम जाकर लीडर से फाइट करो। क्यों, मैं तुम्हें सही से बोलता हूँ, मुझे फाइट के दौरान भागना बिल्कुल पसंद नहीं है, हम लोग इन सारे इग्नियस वुल्फ को मार के जाएंगे। और सियान वहाँ पे इग्नियस वुल्फ को मारना स्टार्ट कर देता है। तभी लीटा आगे बढ़ते उस लीडर के ऊपर काफी ज्यादा स्लेस लगाती है और उसके ऊपर एक और स्लेस लगाती है। सियान बोलता है, मुझे पहले से पता तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो,
तो मुझे यहाँ पे तुम्हारी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी अचानक से काफी शौक हो आता है और हम वो लीडर एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है जो कि सीधे आके लीटा को लगता है और उसके बाद वो लीटा को अपने मुंह में पकड़ लेता है। और सियान बोलते लीटा आखिर तुम्हें क्या हुआ। और तभी मैं थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लीटा ने सियान से पूछा था कि आखिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है। सियान बोलते चलो ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। मुझे सबसे पहले लुस क्लान फैमिली का सेक्रीफाइस देख के इस वर्ल्ड के अंदर समन किया गया था और इसीलिए बिना एम्परर की मर्जी के भी मैं इस टर्नर कॉन्टिनेंट के अंदर रह पा रहा था। लेकिन इस बार जो मैंने मेथड यूज किया आने के लिए वो कोई सेक्रीफाइस मेथड नहीं है बल्कि वो एक समनिंग मेथड है। और समनिंग मैजिक के अंदर मेरा एग्जिस्टेंस तभी तक इस वर्ल्ड के अंदर है जब तक मुझे समन करने वाला जिंदा है। और फिर मैं वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाता, लियान उस लीडर के पीछे भागने लगता है और बोलता अगर लीडर यहाँ पे मर गई तो मुझे वापस से अर्थ पे जाना पड़ेगा। और क्योंकि मेरे पास काफी कम फाइटिंग एनर्जी है इसीलिए मैं इतना फास्ट भी नहीं दौड़ पा रहा, क्योंकि मैंने अपना फेस भी चेंज कर रखा है इसलिए मेरी फाइटिंग एनर्जी उसमें भी जा रही है। और मैंने इस दिन के लिए 10 साल वेट किया है और मैं इतनी इजीली वापस से अर्थ पे वापस नहीं जाऊंगा। और मैंने ज़्यादा मुझे वापस से बेइज्जती फील करना पड़े, क्योंकि जैसे ही मैं अर्थ पे जाऊंगा मैं वापस से नंगा लैंड करूंगा। और तभी अंदर सियान ड्रैगन स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करता है और उसका यूज करते एक स्ट्राइक के अंदर लीडर को मार देता है। और सियान बोला तो आखिरकार हम बच गए, मुझे लग रहा था मेरा टाइम आ चुका, मुझे अर्थ पे वापस जाना पड़ेगा। और तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है, सियान वहाँ पे आग लगाई होती है और वो बोलता है उस वुल्फ ने तुम्हें काट लिया था तो आखिर तुम्हारी बॉडी अब कैसा फील कर रही है। तभी लीडा बोलती मेरी बॉडी हर जगह से दर्द कर रही है, पर पता नहीं कि मुझे लग रहा था कि वो लीडर मुझे मारना नहीं चाहता, क्यों वैसे भी इग्नियस वुल्फ की आदत होती है कि वो ह्यूमन को जिंदा छोड़ देते हैं। और मैंने पहली बार किसी इग्नियस वुल्फ को लाइटिंग स्ट्राइक यूज करते हुए देखा है कि ये मॉन्स्टर भी यहाँ पे म्यूटेट हो चुके हैं। सियान बोलता अब इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हमने उस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी लीडा बोलती मैं पहले तो नहीं जानना चाहती थी लेकिन क्योंकि हम लोग एलाइज बन चुके हैं तो तुम मुझे बता के तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो, क्यों वैसे भी जो 6 किंगडम यहाँ पे बने हैं वो सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम अगर यहाँ पे आए भी हो तो तुम एक रॉयल गेस्ट हो। तभी सियान बोलता अगर उन लोगों ने को पकड़ लिया तो लोग पक्का मेरे को मार डालेंगे, रॉयल गेस्ट तो बहुत दूर की बात है। और तुम्हें बता दो जैसे मैंने एम्परर को मारा मेरे सारे दोस्तों ने मेरे को धोखा दे दिया और मैं अर्थ अपनी मर्जी से नहीं गया था बल्कि उन लोगों ने मुझे फोर्सफुली भेजा था। वो सारा इंसिडेंट बस कुछ मिनट के लिए हुआ था पर 10 साल बाद मैं उन चीज़ों को नहीं भुला पा रहा और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने मेरे को धोखा क्यों दिया। यहाँ तक कि उनमें से एक ने भी हेजिटेट नहीं किया, ऐसा लग रहा था उन लोगों ने पहले से सोच रखा था। और उन लोगों के साथ इतने साल रहने के बावजूद मुझे उनके रियल इंटेंशन क्यों नहीं पता चले और हमने लीडा कुछ नहीं बोल रही होती है। और सियान सोचता लगता है शॉक में चली गई क्योंकि इसको तो पता नहीं था कि टर्नर कॉन्टिनेंट में इतना सब कुछ चल रहा है। और तभी लीडा बोलती है इसका मतलब आप यहाँ पे रिवेंज के लिए आए हैं और यही वजह कि आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है। तभी सियान बोला तुम्हें समझ में आ गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लीडा बोलती हाँ मुझे समझ में आ गया। तभी सियान चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर तुम इतना काम कैसे रह सकती हो, मैंने अभी कहा कि मैं 6 किंगडम के खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। तभी लीडा बोलती वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, जो टर्नर कॉन्टिनेंट वो मेरा भी एनिमी है और मैं पिछले 10 साल से लगातार उनसे फाइट कर रही हूँ और मेरे पास तो आपकी तरह कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे तो बार बार यही करना पड़ता है। सियान बोलता कि तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रह सकती हो। लीडा बोलती है सब कुछ मैंने डैड से सीखा है। सियान बोलता डैड मतलब एम्परर। लीडा बोलती क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, वो क्रूअल एम्परर मेरा डैड नहीं हो सकता, मैं अपने उस डैड की बात करूँ जिन्होंने मुझे पाला है, वो फादर जिन्हें मैं अपना फादर मानती हूँ कैरन। सियान बोलता कोई हमारी तरफ आ रहा है। लीडा बोलती क्या वो कोई एनिमी है। सियान बोलता मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एनिमी हमें यहाँ तक लोकेट नहीं कर सकता, मुझे लगता है कोई टैड का सोल्जर जो कि पीछे छूट गया था, लेकिन फिर भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और तभी हमने वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है मुझे आप लोगों से यहाँ की डायरेक्शन पूछनी थी। और उसको देख के सियान लीडा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते तो वही स्वॉर्ड हायर जेनॉन है। और तभी हमने लीडा आगे बढ़ के अटैक करने लगती है। जेनॉन बोलते मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया। और तभी हमने सियान अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते उसको काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है और जेनॉन सोचता है ये स्किल को मैं पहले जानता हूँ और वो अपनी बॉडी को स्किल से छुड़ा लेता है। और ये देख के सियान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है आखिर तुम मेरी स्किल से कैसे बच गए, ये एक ओरिजिनल स्किल है जो कि मैंने बनाई थी जब मैं काफ़ी ज़्यादा यंग था, यहाँ तक कि मेरे पुराने साथी को भी मेरी स्किल के बारे में नहीं पता। और तभी जेनॉन अपने बैग में से कुछ निकालने लगता है। सियान बोलता है कि तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। और हम देखते जेनॉन ने एक अंडरवेयर निकाली होती है और बोलता है क्या ये अंडरवेयर आपकी है। और उस अंडरवेयर को देख के लीटा और सियान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। सियान बोलता है लीटा इसको मार दो, ये बिल्कुल भी जीने के लायक नहीं है। और तभी जेनॉन बोलता नहीं ऐसा मत करो, मैं यहाँ पे सरेंडर करता हूँ। सियान बोलता सरेंडर करने के लिए व्हाइट फ्लैग दिखाया जाता है, ना कि कोई अंडरवेयर। लीटा तुम उसको मार दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। और तभी सियान उस पर लिखा नाम पढ़ता है और बोलता है ये तो कोरियन में लिखा हुआ है और सच में ये मेरी अंडरवेयर है। और ये सुनकर जेनॉन काफ़ी खुश होता है और बोलता है मैं जानता था आपकी अंडरवेयर है, इसका मतलब आप है सुंग सियान जो कि अनदर वर्ल्ड से आए थे, जिसने उस क्रूअल एम्पर को मार के हमारे वर्ल्ड को बचाया था। और सियान सोच रहा था मैंने 1000 ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक भी यूज़ नहीं कर रखा, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तभी जेनॉन बोलता है कि आपको मैं याद हूँ, मैं हूँ जेनॉन जिसको आपने बचाया था, मेरे विलेज का नाम था वेरान। और जब मैं 12 साल का था तब मैंने आपको वहाँ पे देखा था, आपने वहाँ के सारे इंपीरियल सोल्जर को हरा दिया था। और मुझे बाद में जाकर पता चला जिसने मेरी जान बचाई वो अनदर वर्ल्ड का इंसान है जिसको हम इस वर्ल्ड में हीरो के नाम जानते हैं। उसके बाद मैंने ऑरा की ट्रेनिंग ली और एक स्वॉर्ड हायर बन गया। और उसके बाद मुझे पता चल पाया कि सर सियान अपनी बॉडी के अंदर ऑरा को कैसे यूज़ करते हैं। और ये जो स्किल आपने भी यूज़ करी मुझे उसका भी मीनिंग समझ में आ गया था, आप इस स्किल का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आप किसी को मारना नहीं चाहते। तभी सियान सोचता अगर लड़का 12 साल का था इसका मतलब लड़का मेरे से छोटा है।
तभी सियान उसको बोलता है तुम 10 साल पहले 12 साल के थे, इसका मतलब तुम मुझसे छोटे हो। जेनॉन बोलता है हाँ मैं इस साल 22 साल का हो जाऊंगा। सियान बोलता तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता तुम 22 साल के हो, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हो। जेनॉन बोलता किसी के बाहर के अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर क्या चीज़ है वो मैटर करती है। सियान बोलता कि तुम्हें फालतू सेंटेंस किसने बताया। जेनॉन बोलता ये वर्ड आपके ही बोले गए हैं और ये वर्ड उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। सियान बोलता मुझे समझ में आ गया तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो, लेकिन फिर भी मेरे अंडरवेयर के साथ ऐसे घूमना तुम्हें लगता काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जेनॉन बोलता मेरे पास सिर्फ आपके अंडरवेयर नहीं है, मेरे पास आपका मिनी स्टैचू, साथ में बहुत सारी बुक्स, आपकी काफ़ी सारी फोटोज़ और बहुत कुछ है। मैंने अपने रूम के अंदर बस ये सब कलेक्ट करके रखा है और उन सब चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंडरवेयर, क्योंकि इसको खरीदने के लिए मैंने अपनी 6 मंथ की सैलरी लगाई थी। सियान सोचता तो अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अब तुम इस अंडरवेयर को अंदर रख सकते हो। और मैंने ये नाइट की जॉब इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि ये सारे लोग जो किंग बने हुए हैं वो सब सर सियान के साथी थे, तो इसीलिए प्लीज़ अपने फैन को एक्सेप्ट कीजिए। तभी सियान बोलता अगर क्या हो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम जिसको फॉलो कर रहे हो वो मेरा एनिमी है। जेनॉन बोलता अगर ऐसी बात है तो वो बंदा भी मेरा एनिमी होगा। सियान सोच रहा था, इसकी आंखों को देख के लग रहा है बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। सियान बोला तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। जेनॉन आज से तुम मेरे साथ हो। तभी जेनॉन बोलता मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं आपके लिए वो सब करने के लिए तैयार हूँ, और जितने भी यहाँ इग्नियस वुल्फ है मैं उन सबका ध्यान रख लूंगा। सियान बोलता लेकिन हमने इग्नियस वुल्फ को ऑलरेडी खत्म कर लिया है, क्या तुमने रास्ते में तो लीडर की बॉडी नहीं देखी। तभी जेनॉन बोलता लेकिन आपको तो पता ही होगा ना कि फीमेल इग्नियस वुल्फ और मेल इग्नियस वुल्फ दोनों साथ में चलते हैं, और क्योंकि आपने वहाँ पे मेल वुल्फ के लाश को छोड़ दिया है तो इससे फीमेल वुल्फ के अटैक करने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और तभी हमने वहाँ पे फीमेल इग्नियस वुल्फ आ जाती है। तभी सियान बोलता हम क्या करेंगे, और आखिर मेरा हीरो होने का क्या फ़ायदा जब मैं इतनी छोटी सी बात का ध्यान नहीं रखता। तभी लीडा बोलती सच में आप हीरो होने के बावजूद इतनी बेसिक चीज़ भूल गए। तभी सियान बोलता हाँ मैं भूल गया था, क्यों वैसे भी मुझे ये सब करे हुए 10 साल हो गया है। और तभी जेनॉन बोलता सर सियान प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए, मैं आपको मेरी स्किल्स दिखाना चाहता हूँ। और सियान बोलता ठीक है तुम जा सकते हो। और जेनॉन सोच रहा होता आखिर मैं उस हीरो से मिल गया जिसे मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखी है, और अब जो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा वो परफॉर्मेंस मेरी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि पिछली बार सिर्फ उनके एक अटैक से मैं ज़मीन में घुस गया था, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की बात है। और तभी वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, ये देख के लीडा बोलते सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर अंदर जेनॉन लगातार उसको अटैक करने लगता है, ये देख के लीडा सोच रही होती है सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये उस बीस्ट को भी पीछे ढकेल रहा है। और मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ईजी जा रहा है। और तभी सियान बोलता तुम्हारी एज के हिसाब से लीडा तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये जो बंदा इसकी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और सच में इसके पास काफ़ी अच्छा खासा टैलेंट है। लीडा बोलती अगर आप इसको अच्छा खासा टैलेंट बोलते हैं तो आखिर एक जीनियस क्या होता है। तभी सियान बोला जो बंदे मेरे साथी थे वो सब के सब जीनियसेस थे, और मैं एक जीनियस नहीं हूँ बल्कि मैं एक स्पेशल इंसान हूँ, क्योंकि मैं अर्थ से तो मुझे कुछ फ़ायदे हैं। लेविना हम सब में सबसे अच्छी जीनियस थी, और हम वो वुल्फ जेनॉन के ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन जेनॉन उन फायर को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है, और जैसे वो उस वुल्फ को मारने वाला होता है वो वुल्फ उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है। ये देख के जेनॉन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर एक वुल्फ लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ कैसे कर सकता है। तभी लीटा बोलते ठीक है मैं अटैक करने के लिए जाती हूँ। सियान बोलता अगर ओपोनेंट मैजिक को यूज़ कर रहा है तो इस बार मेरा जाना ठीक होगा। तभी लीटा बोलते हाँ मुझे याद आया, क्योंकि सियान अर्थ से इसलिए उसको मैजिक असर नहीं होता, तो सामने भले कितना ही पावरफुल मेज क्यों ना हो, अगर उसके सामने अनदर वर्ल्ड का बीइंग है तो वो उसको जिंदगी में कभी नहीं हरा सकता। और हम वो वुल्फ सियान के ऊपर फायर अटैक करता है, लेकिन उस फायर का सियान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता, लेकिन जैसे वो वुल्फ लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ करता है वो अटैक सियान के ऊपर असर करता है। और सियान बोलता कि ये हो क्या रहा है, मैजिक कभी मेरे ऊपर काम नहीं करता, आखिर ये असर कैसे कर रहा है, यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे वो वुल्फ वापस अटैक करने वाला होता है सियान एक स्ट्राइक करके उसको मार देता है। और सियान सोचता मुझे याद है कि फ्लेम्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, तो आखिर लाइटनिंग का असर मेरे ऊपर क्यों हो रहा है। तभी जेनॉन बोलता सर सियान क्या आप ठीक हैं। सियान बोलता सर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सियान बुला सकते हो। और तभी हम देखते वो वुल्फ अचानक से गायब हो जाता है, और सियान बोलता कि यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर मैं वापस टैड को दिखाया था, टैड बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से आज सारे वुल्फ गायब हो चुके हैं, और अब हमारी टेरिटरी पूरी तरह से सेफ है, और ये है 600 सिल्वर कॉइन जो कि तुम्हारे मिशन का रिवॉर्ड है। तभी सियान बोलते वैसे पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक मिशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, तो क्या हमें अभी जाके 5-6 मिशन को ले लेना चाहिए और उनको क्लियर करके काफ़ी सारे पैसे कमाना चाहिए। और तभी लीटा बोलती वैसे हमारे पास इतना काम नहीं होता, ये बस हम बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमको काम मिल गया। और तभी जेनॉन बोलता सर सियान क्या मिशन कंप्लीट हो चुका है, और मैंने सुना कि आपको पैसे की जरूरत थी, ये लीजिए 100 गोल्ड कॉइन, आप इसको यूज कर सकते हैं। और तभी सियान बोलता है 100 गोल्ड कॉइन, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए। तभी जेनॉन बोलता है मेरे पास इतने पैसे इसलिए आए क्योंकि मैंने आपके अंडरवेयर को बेच दिया। और तभी लीटा सियान को घूरते हुए बोलती है लगता है सियान की अंडरवेयर काफी महंगी बिकती है। और सियान बोलता है मुझे घूरना बंद करो, वो इसलिए इतनी महंगी नहीं बिकी क्योंकि मैं उनको पहनता था। जेनॉन बोलता तो आखिर आपने क्या करने का सोचा है, क्यों मुझे लगता है इतना पैसा आपके लिए इनफ होगा और आपको और फ्री हायर का काम करने की जरूरत नहीं है। सियान बोलता हमें यहाँ से 3 कंट्री जाने वाले हैं, हालांकि मैंने तो डिसाइड नहीं किया कि वो 3 कंट्री कौन सी होने वाली है, पर मुझे लगता है हम लोग को सबसे वीक इंसान के पास जाना चाहिए। और तभी वो कॉइन को देख के बोलते हैं मैंने डिसाइड कर लिया हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले हम जाएंगे जैक्सन गार्ड किंगडम, फिर हम जैसे सीन चेंज होता है, हमें लियोन किंगडम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लियोन को किसी ने कॉल किया होता है और वो बोल रहा होता है किंग लियोन मैं ट्रांडेन बोल रहा हूँ। और तभी लियोन बोलता है मेज ट्रांडेन आखिर क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे।
ट्रांडेंट बोलता है मुझे आपको इन्फॉर्म करना है कि जो हमारे टेस्ट सब्जेक्ट 11 और 12 थे अब हमको उनका इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, उसका इंतजाम ऑलरेडी बार्सिलियन किंगडम ने कर लिया है। तभी लियोन बोलता है हाँ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट नंबर 11 और 12 इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। मेस ट्रांडेंट बोलते हाँ एक और बात, हमारा सब्जेक्ट टेस्ट नंबर 1 भी खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर लियोन काफी शौक होता है, बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोग अपना काम किस तरह से करते हो, तुम्हें मुझे ये इन्फॉर्म करते हुए शर्म नहीं आ रही, तुम खुद को ब्लू टावर का हेड बोलते हो। और हमें बताया टैंडन कॉन्टिनेंट के अंदर 4 मेज टावर हजारों साल से एग्जिस्ट करते हैं। ऑन टावर्स को बोला जाता है रेड, व्हाइट, ब्लू और ब्लैक टावर। और जो लुस्क्लान किंगडम के फर्स्ट एम्परर थे जो कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल मेज भी थे, उन्होंने टैंडन में होने वाली सारी मैजिक को सीख लिया था और उन सबको सीख के 4 टावर में कन्वर्ट कर दिया ताकि उन मैजिक का हमेशा रिकॉर्ड रह पाए। और वहाँ पे हर एक फ्लोर के अंदर अलग अलग क्लास ऑर्गेनाइज है, तो वहाँ पे कोई भी जाके अपनी मैजिक स्किल को बढ़ा सकता है। और तुम जितने ज़्यादा क्वालिफाई होगे उतना ही ज़्यादा तुम हायर फ्लोर पे जा पाओगे और एडवांस मैजिक को सीख पाओगे। और किसी भी टावर के अंदर जितने बड़े फ्लोर पे होते हो उतने ज़्यादा आपकी स्किल ऊपर होती है। और जो रेड टावर का फ्लोर 9 का मास्टर है वो कोई और नहीं बल्कि लियोन है। और लियोन बोलता है तुम ब्लू टावर के हेड इसलिए बन पाए क्योंकि जितने भी क्वालिफाई लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं। तो मुझे एक बात, क्या तुम अपनी पोजीशन को खोना चाहते हो? और ट्रांडेन तुम्हारे लड़के जो मेज होते हैं वो नॉर्मली 8th फ्लोर में मिल जाते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट चांस देता हूँ, तुम टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 1 को फटाफट से ढूंढ लो और उसके बाद उसके सारे टेक्स्ट को मिटा दो। तुम्हें पता है ना अगर किसी को पता चलेगा तो कितना बुरा होगा। और ट्रांडेन बोलता है ठीक है सर मैं ऐसा ही करता हूँ। और तभी ट्रांडेन बोलता है तो आखिरकार मैं बच गया, कम से कम मुझे एक और चांस तो मिला। फिर हमें जैक्सन गार्ड किंगडम का कैपिटल दिखाया जाता है जहाँ पे एक बटलर एक कमरे के अंदर घुसता है और उस कमरे के अंदर किंग जैक्सन गार्ड बहुत सारी लड़कियों के साथ होते हैं। और जैक्सन गार्ड बोलता है बटलर क्या तुम्हें वाइन पीनी है? और तभी बटलर बोलता है लॉर्ड क्या वापस से पार्टी कर रहे हैं? और तभी जैक्सन गार्ड बोलता है अगर तुम एक मैन हो तो तुम बिना पार्टी के खुश कैसे हो सकते हो? और वैसे भी मुझे डरने की क्या बात है क्योंकि अंपायर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और तभी बटलर बोलते लॉर्ड ये काफी टेंशन की बात है क्योंकि आजकल आप काफी ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं और पॉलिटिकल अफेयर्स पे काफी कम ध्यान दे रहे हैं। अगर इस तरीके से चलता है तो लोग आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे। और तभी जैक्सन गार्ड बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल भी एक बुरा रूलर नहीं हूँ। और वैसे भी अगर मैं खुद के पैसे को यूज कर रहा हूँ तो आखिर वो पैसा वेस्ट कैसे हो सकता है? और बटलर सोच रहा था बात तो ये है कि ये सारा पैसा आपका नहीं बल्कि ये सारा पैसा लोग के पास से आ रहा है। जैक्सन गार्ड बोलता है मैंने पहले वाले एम्पर की तरह 60% टैक्स नहीं लगा रखा। बटलर मन में सोचता लेकिन आपने 50% लगा रखा है और ना ही मैंने 100 से ज़्यादा विलेज को जलाया है और साथ ही मैं किसी को फोर्स लेवल पर नहीं लगा रखा। बटलर मन में सोचा आपने 100 से ज़्यादा विलेज को पनिश किया और 10,000 से ज़्यादा लोगों को फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन कराया। और तभी जैक्सन गार्ड बोलता है इतना रिवॉर्ड तो बनता ही है और वैसे भी सारे लोगों को याद होगा कि पुराना एम्पर की तरह कमीना था, तो इसीलिए जो लोग पहले से भिखारी है उनके पास चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तभी बटलर बोलता है लेकिन लॉर्ड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी जैक्सन गार्ड काफी गुस्सा होता है और बोलता है मुझे लगता है आज के लिए तुम्हारी बातें काफी ज्यादा हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ से वापस लौट आना चाहिए। और फिर हम देखते बटलर हाँ करके वहाँ से निकल जाता है और अपने मन में सोचा लॉर्ड जैक्सन गार्ड काफी आगे आ चुके हैं, भले वो बैटलफील्ड के अंदर काफी अच्छे हैं लेकिन रूलर के तौर पर बिल्कुल कचरा है। और अगर कोई ऐसा बंदा जो कि किंग से काफी पावरफुल होता और उनसे काफी होशियार होता तो वो पक्का उन्हें बेटर रूलर बनने में हेल्प करता। और तभी जैक्सन गार्ड बोलते मैं काफी मजे कर रहा था लेकिन उस कमीने बुड्ढे ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है हमारे वर्ल्ड के सेवियर हीरो के भी हीरो, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा किंग जैक्सन गार्ड। और उस बंदे को देख के जैक्सन गार्ड काफी खुश होता है और बोलता है ड्यूक कैल्टन आप काफी दिनों बाद आए हैं। और तभी ड्यूक कैल्टन बोलते मैं जानता मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और तभी जैक्सन गार्ड बोलता है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम मुझे काफी अच्छे लगते हो। और तभी ड्यूक कैल्टन उनको डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है ये कुछ डॉक्यूमेंट जिसका आपको ध्यान रखना है। और तभी जैक्सन गार्ड उन पेपर को फेंक देता है और बोलता है इन सब की टेंशन लेने की जरूरत मेरे को नहीं है, तुम इन सब चीज़ों को ध्यान रख लेना। वैसे भी एक किंग की ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे, तो मेरे पास ये छोटे मोटे काम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी हमें जैक्सन गार्ड किंगडम के कैपिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक पुराने घर के आगे लीटा, जेनोन और सिहान आगे होते हैं। और तभी लीटा बोलती मतलब आपने यहाँ पे घर खरीद लिया। तभी सिहान बोलता है हम काफी देर तक होटल के अंदर रहते तो वहाँ पे लोग अटेंशन काफी हमारे ऊपर जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने काम को अंजाम देने के लिए हमारे लिए बिल्कुल सही बेस रहेगा। तभी जेनोन बोलता है सिहाना बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन दिक्कत बस ये है कि आप ऐसे घर में रहने के लायक नहीं है, मैं आपको ऐसे घर में नहीं रहने दूंगा, भले मेरा घर क्यों ना बिक जाए पर आपके लिए हमेशा एक अच्छा घर होना चाहिए। तभी सिहान बोलता है जो भी है हमें अंदर चलना होगा। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो घर काफी गंदा होता है। सिहान बोलता अगर हम इस घर की सफाई कर दे तो ये घर रहने लायक हो सकता है, लेकिन उस घर के अंदर की हालत देख के जेनोन काफी गुस्सा होता है और बोलता है सर सिहान ये घर आपके रहने लायक नहीं है और अगर यहाँ पे रहना भी तो मैं थोड़ी सफाई करूंगा तो आप लोग प्लीज बाहर चले जाओ। और बाहर खड़े होकर लीडा सोच रही होती है आखिर कौन सी सफाई कर रहा है जिसके अंदर इतनी आवाज आ रही है। और हम जेनोन ने उस घर को पूरी तरह साफ कर दिया होता है। जेनोन बोलता अभी भी थोड़ा बहुत गंदा है लेकिन कम से कम हम इसमें अब रह सकते हैं। और उस घर को देख के सिहान काफी शौक हो गया होता है। जेनोन बोलता है इसके अंदर थोड़ी फर्नीचर की जरूरत है और उसका घर पूरी तरह कंप्लीट लगेगा। और तभी सिहान बोलते हैं काफी अच्छी शुरुआत है और अब क्योंकि हमारे पास एक बेस है तो फाइट करने में काफी मजा आएगा। फिर हमें जेनोन समझाने लगता है कि जो टैंडन और कॉन्टिनेंट वो 6 किंगडम में डिवाइडेड है, उनमें से 2 किंगडम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 मीडियम लेवल के और 2 काफी ज्यादा वीक है। और सबसे पावरफुल है वो लियोन किंगडम और नेक्स्ट रिलीजियस किंगडम।
और अगर मीडियम लेवल की बात की जाए तो सैफरन और फिरस किंगडम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर बात की जाए वीक किंगडम की तो जैक्सन गार्ड और थियोरन किंगडम काफ़ी ज़्यादा वीक है। और इनका कहना है कि इनके लोग इनकी पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 10 साल से कोई पॉलिसी चेंज नहीं करी। और अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ी थी जिसका नाम था कैरगन वॉर, और उनमें दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम कागन सिटी के लिए फाइट कर रहे थे। और क्योंकि बाकी किंगडम को लगा कि वॉर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए वो लोग भी एक वायलेंट वे में एंटर किए। और जैक्सन गार्ड का कहना था कि उन लोगों को फाइट ही करनी है, तो मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो भले ही वो दोनों किंगडम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, लेकिन इतने भी नहीं कि वो लोग बाकी किंगडम को संभाल सके। इसीलिए जैसे जैक्सन गार्ड उनके बीच में आया, वो वॉर वहीं पे रुक गई। और एंड में आके उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर लियोन किंगडम, इनेसियस रिलीजियस किंगडम और साथ में जैक्सन गार्ड किंगडम, तीनों का कंट्रोल कागन सिटी पे होगा। और तभी सिहान बोला, तुम्हारे कहने के हिसाब से इन लोगों के बीच में उतनी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन जब मैं उनके साथ हुआ करता था तो वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लगता है जैसे जैसे लोग के अंदर पावर की लालच आती है, लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। हाँ, वैसे भी जिन लोगों ने सबसे पहले मुझे बाहर निकाल दिया वो लोग कोई अच्छे इंसान तो हो नहीं सकते। तभी जेनॉन बोलता है, सर सियाना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो लोग तो इतने कमीने लोग कि उनको हेल में भी जगह ना मिले। मुझे तो विश्वास नहीं उन्होंने एक भगवान जैसे इंसान को बाहर निकाल दिया, आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और तभी सियान बोलता है, तो लीटा तुम्हारी प्रैक्टिस से चल रही है। और तभी हम देखते लीटा अपनी 1000 ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल को यूज़ करती है, जिससे उसका फेस काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। और तभी सियान उसके ऊपर हंसने लगता है। लीटा बोलती, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस मैं जितनी बार अपनी अपीयरेंस को चेंज करती हूँ कुछ ही सेकंड के अंदर मेरा फेस वापस से वैसा हो जाता है। तभी सियान बोलता, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप को शांत करो। ये इमेजिन करो कि एक औरत से बना हुआ हैंड तुम्हारे फेस को कवर कर रहा है। अगर तुम इसको सिर्फ औरा के हिसाब से लेके चलोगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। ऐसा सोचो कि एक इनिशियल मेकअप है जो कि औरा से बना हुआ है। और तभी लीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है, सिहान तुम ये बात तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या तुम किसी और तरीके से मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और तभी सिहान बोलते, वैसे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, जैसे मुझे लेविना ने बताया था मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ। तभी लीटा बोलती है, तो आपने क्या समझा वो मुझे समझाइए। तभी सिहान बोलते हैं, मैंने किसी का वो बताना मुश्किल है क्योंकि मैं अर्थ से आया हूँ। भले ही अर्थ के इंसान या टेंडर कॉन्टिनेंट के इंसान दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फिर भी इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है ऑरा और मैजिक को फील करने का। अगर बात की जाए टेंडर कॉन्टिनेंट वालों के लिए तो ऑरा के साथ बॉन्ड नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ऑरा को कंट्रोल कर पाते हैं। और वहीं बात करी जाए अर्थ के लोगों की तो उनके लिए ऑरा और मैजिक काफ़ी ईजी होता है। और सिहान बताता है मेले भी काफ़ी ईजी था कि ऑरा और मैजिक मुझे शुरुआत से आते थे, और सिर्फ 3 साल के अंदर मैंने अपने ऑरा और मैजिक को पीक तक लेके गया। तभी लीटा बोलती तो चीटिंग है, आखिर गॉड हमारे साथ इतना अनफेयर कैसे हो सकता है। तभी सिहान बोलता है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एक जीनियस नहीं हूँ, लेकिन मैंने लियोन से इसके बारे में पूछा था तो लियोन ने बताया इस वजह से नहीं हो रहा कि मैं अर्थ से हूँ, बल्कि कोई भी अनदर वर्ल्ड का इंसान ऐसा कर सकता है। और जैसे मैंने डायमेंशन को चेंज किया मेरे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आए और उन्होंने मेरे को ये सब सीखने में हेल्प करी। तभी लीटा बोलती, सिर्फ डायमेंशन को क्रॉस करने की वजह से आपके अंदर इतनी हाई लेवल की स्किल कैसे आ सकती है, ये तो पूरी स्कैम है। सिहान बोलता है, यही वजह कि मैं तुम्हें लेविना का मेथड बता रहा था, क्यों मुझे पता ही नहीं कि मेथड मैं कब सीख गया। और तभी लीटा बोलती है, अगर टेंडर कॉन्टिनेंट का इंसान अर्थ पे जाके वापस आए तो क्या उसके पास भी ऐसी पावर हो जाएंगी। तभी सिहान बोलते, वैसे इसके बारे में मुझे नहीं पता। तभी हम देखते वहाँ की जमीन हिलने लगती है। लीटा बोलती, लगता है कोई अर्थक्वेक है। तभी सिहान बोलता है, नहीं अर्थक्वेक नहीं है, मैं यहाँ पे किसी की एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। और तभी हम देखते हमें दिखाया था वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भाग रहे होते हैं और उनके पीछे एक बीस्ट होता है जिसका नाम था लियो कैन। और तभी जैसे भागते हुए लड़की वहाँ पे गिर जाती है और जैसे वो लियो कैन उसको मारने वाला होता है सिहान वहाँ पे आकर उसको बचा लेता है। और तभी जेनोन बोलता, लगता है वहाँ पे 30 से भी ज़्यादा बीस्ट है। सिहान बोलता है, एक सिटी के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर आ गए, आखिर यहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम कितना खराब है। और सिहान अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है कुछ गड़बड़ है, आखिर सिटी के मिडल में इतने सारे बीस्ट कैसे आ सकते हैं, जबकि ये सारे बीस्ट तो माउंटेन के ऊपर रहते हैं। सिहान बोलता, मुझे लोगों का अटेंशन बनाना ठीक नहीं लगता, लेकिन यहाँ बात है लोगों को बचाने की, तो मैं यहाँ पे पूरी पावर लगाऊंगा। और तभी हम देखते वहाँ पे तीनों मिलकर फाइट करने लगते हैं और वहाँ पे अचानक सोल्जर आते हैं और वो बोलते कि यहीं पे रुक जाओ। लीटा बोलती तो जैक्सन गार्ड की आर्मी है। सिहान बोलता तो लगता है ये लोग आ गए और अब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि बाकी का मॉन्स्टर के लोग संभाल लेंगे। लेकिन हम देखते वो सोल्जर उन्हीं को घेर लेते हैं और बोलते हमने कहा ना तुम लोग रुक जाओ, अब यहाँ सब कुछ हम संभाल लेंगे। तभी लीटा बोलती, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पे लोग मरे और तुम हमें रोकने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें हमें रोकने के बाद जाके मॉन्स्टर को मारना चाहिए। और तभी वो सोल्जर बोलते, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हमने कहा नहीं हमारे किंग का कमांड है, चुपचाप से यहाँ पे पीछे हो जाओ, क्या तुम किंग के ऑर्डर को मना करना चाहती हो। तभी जेनोन बोलता कि हमें क्या करना चाहिए। तभी सिहान को किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो बोलते ये प्रेजेंस तो फेमिलियर है, मुझे पक्का पता ये वही है। और हमने तो वहाँ पे जैक्सन गार्ड आ गया तो बोलता है, आखिर कौन से मॉन्स्टर की हिम्मत हुई मेरे लोग को छूने की, और अभी मैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं सबको प्रोटेक्ट कर लूंगा। ब्लैक लाइन नाइट फटाफट सारे सिटीजन को सेव करो, इन कमीने मॉन्स्टर को तो मैं संभाल लूंगा। और तभी हम देखते जैक्सन गार्ड उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ के सारे सिटीजन बोल रहे होते हैं सच में हमारे किंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो हमको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और हम देखते जैक्सन गार्ड अपने दोनों एक्सेस से लगातार मॉन्स्टर को काट रहा होता है और उसकी इतनी पावर को देख के सारे मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और जैक्सन गार्ड बोलता है मेरे लोग को मारने का तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो वहाँ पे अपनी एक पावर को एक्टिवेट करता है और ये देख के जेनोन काफ़ी शौक हो जाता है, बोलता है ये तो एक बैटल सील है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। लीटा बोलता है कि ये बैटल सील क्या होती है। जेनोन बोलता तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारा लेवल कम से कम ट्रांसेंडेंट पे होना चाहिए, तभी तुम इस सील को यूज़ कर सकती हो। ये एक मैजिक सील है जो कि फाइटिंग एनर्जी को यूज़ करके बनती है
और तभी हम बैटल सील का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है, जिससे सारे डीमंस एक बार में खत्म हो जाते हैं और सारे लोग बोलने लगते हैं हमारे किंग ने सारे डीमंस को मार दिया, सच में हमारे किंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, किंग की जय हो। और तभी सियान सोच रहा था, मुझे समझ में आ गया ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक्सन गार्ड था। उसने ये सब लोगों का ट्रस्ट पाने के लिए किया ताकि लोग कभी इसके खिलाफ ना जाए, क्योंकि वैसे भी सिटी के मिडिल में मॉन्स्टर आ ही नहीं सकते। और इसीलिए इनकमिंग सोल्जर ने हमें फाइट करने से रोक दिया और लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे इसके ऊपर भरोसा कर लिया। मुझे शुरुआत से पता कि जैक्सन गार्ड काफ़ी ज़्यादा सिंपल माइंडेड है और साथ में बहुत ज़्यादा वायलेंट भी, लेकिन वो कभी भी ऐसा इंसान नहीं था। मुझे नहीं लगता पॉपुलैरिटी के लिए वो इतना हद तक गिर जाएगा। और वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे किंग जैक्सन गार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे उन्होंने हमें मॉन्स्टर से बचा लिया। और सियान सोच रहे पक्का इसका दिमाग नहीं है, ये पक्का इसके साथियों ने किया है और इसको पता है कि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ होगी। अगर जैक्सन गार्ड यहाँ पे करप्ट होता तो मुझे ज़्यादा ठीक लगता, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। और तभी जैक्सन गार्ड की नज़र सियान पे जाती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि सियान ने अपनी फेस चेंज कर रखा होता है। पर फिर भी जैक्सन गार्ड सोच रहा होता है ये इंसान कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं लग रहा और मैंने आज से पहले कभी इसको देखा भी नहीं। तभी उसका बंदा बोलता है योर हाइनेस हमें वापस से कैसे जाना चाहिए। जैक्सन गार्ड सोचता है वैसे मुझे इससे क्या लेन देना, मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और तभी सियान सोच रहा होता है पक्का एक इडियट है, लेकिन इसकी बॉडी अभी पहले की तरह पावरफुल है। भले ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है लेकिन जैक्सन गार्ड की पावर्स नहीं, इसीलिए ये टाइम खुद को शो करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मेरी पावर्स अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है और जब तक मेरी पावर्स वापस ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और हमें सुंग सियान और उसके साथियों को जैक्सन गार्ड में रहते हुए 10 दिन हो गए होते हैं और एलेटन ने 1000 ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को इस लेवल तक सीख लेता कि अपने फेस को थोड़ा बहुत चेंज कर सके। और यहाँ पे जेनॉन भी माउंटेन ब्रेकिंग आर्ट को सीख रहा था, वो भी डायरेक्टली उससे जिसने ये आर्ट बनाई है। और वहीं सियान लगातार ट्राई करता कि वो अपने लेवल को बढ़ा सके और अभी तक जब वो अर्थ से आया था उसके मुकाबले 3 गुना मानव को प्रोड्यूस कर चुका है। और जब ये लोग बैठ कर अपनी पावर्स को बढ़ा रहे थे ताकि सही अपॉर्चुनिटी आने पर ये फायदा उठा सके, वहीं पे सिटी के अंदर बोर्ड लगता है और उस नोटिस पे लिखा हुआ होता है जो करंट बर्शल रीजन के प्रज्ञांस है वो एक ग्रुप ऑफ डीमन को कंट्रोल कर रहे हैं और वो उन डीमंस की वजह से बाबा सिटीजन पे अटैक करा रहे हैं। और इसीलिए हमारे किंग ने डिसाइड किया कि उन लोगों को पनिश किया जाएगा और इसीलिए आसपास के हीरोज को बुलाया जा रहा है और कोई भी ज़्यादा इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और जो भी इसमें सेलेक्ट होगा वो हंटर्स की अटैक टीम का हिस्सा होगा। तभी सियान भी वहाँ पे होता है, वो बोलता है आखिर पैगन क्या होता है। जेनॉन बोलता है एक डायमेंशन क्लैन है, जब यहाँ पे एम्परर मार्टिन का रूल था उस वक्त टैंडोर के अंदर पैगन्स का ग्रुप बना था जो कि आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड को वर्शिप करते हैं। और मुझे जहाँ तक ध्यान है लुस्कुलान एम्पायर ने भी उसको लगभग खत्म कर ही दिया था, शायद से उन लोगों ने वापस अपने फोर्स को गैदर करना स्टार्ट कर दिया है। तभी सियान बोलता भले टाइम कोई भी हो लेकिन लोग रिलीजन के ऊपर बेस करते ही हैं और अभी जो ये वाला ग्रुप है सेकंड कमिंग ऑफ सियान का नाम जनाता है। सियान बोलता है क्या मैंने अभी मेरा नाम सुना। जेनॉन बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, जो अदर वर्ल्ड का गॉड है हीरस, इन लोग का मानना है कि आप हीरस के बेटे हैं और उन्होंने टैरनोर के अंदर आपको भेजा था ताकि वो लुस्कुलान एम्पायर को खत्म कर सके। और जो सुंग सियान और टैरनोर के पूरे रेजिडेंट को एक हेवन में लेके जाना चाहता जिसका नाम था अर्थ, पर उनको ये करने से 6 कमीने एविल हीरोज ने रोक दिया। तो इसी वजह से हीरो सुंग सियान वापस अपने पापा के पास चले गए और सियान सोचता इसके अंदर थोड़ा बहुत सच भी है, इसीलिए मुझे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी सियान बोलते ही हमारे लिए मौका है, जहाँ तक मुझे लगता है ये जितनी बड़ी बात है इसके अंदर पक्का जैक्सन गार्ड भी जाएगा और इसीलिए हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों बाहर कितने भी तो जैक्सन गार्ड के पास काफी कम गार्ड्स होंगे और उसी वक्त हम लोग जैक्सन गार्ड को अप्रोच करेंगे। और तभी हमने वहाँ पे लाइन बनाई जा रही होती है और वहाँ पे ड्यूक कैल्ट्रॉन बोल रहे होते हैं किंग ने मुझे बोला कि मैं इस टीम को लीड करूँ, जो जिन जिन की परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी होगी उन लोग को आने के बाद रिवॉर्ड दिया जाएगा। तभी लीटा बोलते किसी ने बोला था कि यहाँ पे जैक्सन गार्ड पर्सनली आएगा और तभी सियान सोच रहा था कि ये क्या हुआ। मुझे तो लगा था कि जैक्सन गार्ड पक्का आएगा, सच में उस कमीने को क्या हुआ, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और ड्यूक कैल्ट्रॉन सोच रहे होते किंग को रोकना काफी मुश्किल था, लेकिन एंड में जाके मैंने उन्हें मना ही लिया। और तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन को याद आ रहा होता है कि जो मेज ट्रांडेन थे वो इनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि ब्लू टावर आप पे डिपेंड करता है, आपको बस ये करना कि ये बात किंग जैक्सन गार्ड तक नहीं पहुंचनी चाहिए और साथ ही में इसके अंदर ऑफिशियल मिलिट्री भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलते तो काफी डिफिकल्ट काम है, लेकिन फिर भी ये काम करने के लिए हमारे बहुत लंबे टाइम से आ रहे स्पॉन्सर ने बोला है, जो कि ब्लू टावर के मेज ट्रांडेन बोलते मैं 6th फ्लोर से कुछ मेजेस को भेज दूंगा और साथ ही में आपके साथ 5 ब्लैक नाइट होंगे और आपको सिर्फ ये करना है कि कुछ पैसे दे के थोड़े बहुत लोग अपने ट्रूप्स में ऐड कर लेना है। और तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एक छोटा सा पगान ग्रुप है और क्या, इनको खत्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी हमें पगान ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है गॉड हीरस के बच्चों, जो हमारे नॉन बिलीवर्स उन लोगों ने अपनी शॉट उठा ली है और वो अपनी पावर्स की हेल्प से हमारी बिलीव्स को खत्म करना चाहते हैं, तो तुम लोगों को क्या लगता है हमें चुपचाप रहना चाहिए। हमारे गॉड कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, हम सबको साथ में मिलकर फाइट करनी चाहिए। हालांकि गॉड हीरस के पास जाने का काफी अच्छा रास्ता है ये, लेकिन अगर हम इन एविल लोग के हाथों से मर गए तो ये सुसाइड होगा और गॉड हीरस कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। और तभी हमने तो वो एक लड़की के पास आके बोलते हैं तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, गॉड हीरस का प्यार हमें कभी डरना नहीं सिखाता। और हम उस लड़की के पसीने छूट रहे होते हैं पर वो लड़की बोलते मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और तभी हमने वहाँ पे ड्रैगन ऑफ हीरस आता है जिसके सामने 3 लोग सेक्रीफाइस के तौर पर खड़े होते हैं और उनमें से वो लड़की भी होती है और लड़की बोलती प्लीज हमारे सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कीजिए। और हम देखते ड्रैगन भी सभी को खा लेता है और सारे लोग बोल रहे थे ड्रैगन हीरस ने हमारी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया। और हम देखते वो लीडर सोच रहे मेरा प्लान तो इस टाइम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मेरे पास जो ये चीज़ है जल्दी जल्दी खत्म होती जा रही है। जब तक मेरा लुस्कुलान फैमिली के हर्ट के एसेज हैं
और मैं इस अर्थ ड्रैगन को ऑफरिंग देता रहता हूँ, तब तक ये अर्थ ड्रैगन मेरे हिसाब चलेगा। पर पता नहीं कब तक मैं इस अर्थ ड्रैगन को कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन बिना अर्थ ड्रैगन के ये लोग मेरे को भरोसा नहीं करेंगे और मुझे लगता है मुझे अभी के लिए कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो अभी चल रहा है मैं उसको लास्ट तक एंजॉय करूंगा। और तभी उन्हें जैक्सन गार्ड की आर्मी बोलती है, हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से चल रहे हैं, अब हम लोग अपना कैम्प यहीं पे लगाएंगे। और तभी जेनोन सोच रहा है, इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये लोग कोई ऑफिशियल आर्मी है। अगर ये लोग यहाँ पे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो वहाँ पे चल के फाइट कैसे करेंगे। और तभी लीडा बोलती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत पावरफुल नाइट हो, लेकिन तुम्हें लो ग्रेड के मर्सनरी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तभी जेनोन बोलता है, मुझे पोक करने के बाद तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पास भी रॉयल ब्लड है लीटा। और हम तो वो दोनों वहीं पे फाइट करने लगते हैं। तभी सियान बोलता, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे पकड़े जाए। सियान बोलते, वैसे काफी ज्यादा भूख लग चुकी है, चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं। तभी जेनोन बोलता, अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी कुछ आपके लिए अच्छा बनाता हूँ। तभी लीटा बताती, लगता है वही बनाने वाला है जो ये हमको हर बार खिलाता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट तो काफी ज्यादा होते हैं लेकिन वो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता। और तभी सियान बोलता, कम से कम बाहर तो अच्छा खाना बनना चाहिए। तभी लीटा बोलते, वैसे हम सर्वाइवल के लिए खाना खा रहे हैं तो आगे फ्लेवर से क्या ही फर्क पड़ता है। और हमने ये बात जिनोन भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, खाना रेडी हो चुका है, चलो हम लोग मिल के खाते हैं। और जब सियान उस खाने को खाता है तो बोलता है, तो काफी ज्यादा टेस्टी है, क्या तूने पक्का इस खाने के अंदर वही डाला जो तुम रोज डालते हो। और तभी जिनोन बोलता है, खाना बनाना मेरी आदत है और ये तो बस वेजिटेबल से बना हुआ खाना है, इसमें ना उतना कुछ खास नहीं डाला। और तभी लीटा बोलते, मुझे एक और बोल दो, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। लेकिन तभी हमने वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग अपने टेंट के अंदर जाने लगते हैं। ड्यूक कैल्टन बोलते हैं, बारिश चालू हो गई और हमारे पास पक्का घर भी नहीं है, हम क्या करें। तभी सियान बोलता है, अगर यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ गया तो हमारे काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेन के अंदर किसी को सेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी जेनोन बोलता है, रेन के अंदर मॉन्स्टर बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन मॉन्स्टर को भी रेन बिल्कुल पसंद नहीं होती। तभी लीटा बोलते, भले वो लोग डीमन क्यों ना हो, लेकिन वो भी एक नॉर्मल बीस्ट ही है, तो पक्का वो लोग भी रेन में बाहर नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी गार्ड करने के लिए बाहर नहीं है, सब लोग यहाँ पे खुद को बाइक से बचा रहे हैं। और वो लोग पक्का सोचेंगे डीमन को यहाँ पे लेके आ जाए, क्योंकि जब यहाँ पे बाहर गार्ड करने के लिए कोई भी नहीं होगा तो सडन अटैक से यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी सियान बोलता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, भले ही उन लोगों को कितना भी अच्छा माइंड कंट्रोल करना आता हो, पर वो लोग एनिमल इंस्टिंक्ट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है तो पक्का बड़े डीमंस यहाँ पे नहीं आएंगे। और तभी हमने वहाँ पे लोग भागते आते और बोलते हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर डीमन ने अटैक कर दिया। और तभी सियान बोलता, लगता है 10 साल में चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, यहाँ तक कि एनिमल की इंस्टिंक्ट भी। और वहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही है और साथ ही में डीमंस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, आखिर हम दोनों चीज को एक साथ कंट्रोल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है, ये जरूरी नहीं है, सबसे पहले अटैक फॉर्मेशन तैयार करो, हमें इन डीमंस के खिलाफ फाइट करनी होगी। और तभी हमने एक बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है, भले तुम एक डीमन हो तो क्या हुआ, तुम हो एक नॉर्मल एनिमल जिसको फाइट करना आता है, और वहीं उसके मुकाबले हम मर्सनरी है जो कि हेल की लाइफ को भी जी के आए हैं। और तभी हम सारे मर्सनरी मिलकर डीमंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और जब उन लोगों को लगता है कि एक मर चुका है, तभी वो डीमन वापस उनको अटैक कर देता है। और वो सारे लोग बोल देते बुद्धि से मार खाने के बाद भी ये डीमन बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं हट रहे, आखिर इन लोग की दिक्कत क्या है। और तभी हमने वहाँ पे सियान आता और बोलता है, उन लोग को यहाँ पे इस लेवल पे कंट्रोल किया जा रहा है कि जब तक उन लोग मर ना जाता तो उन लोगों को फाइट करनी है, तो इसीलिए हमें एक एक करके डीमंस को मारना होगा। अगर हम एक साथ सारे डीमन फोकस करेंगे तो हम उनमें से एक को भी नहीं मार पाएंगे। और तभी हमने वहाँ पे जो हाई क्लास नाइट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा अजीब था ना, इतने खतरनाक सिचुएशन के अंदर उसने आर्मी को कंट्रोल कर लिया। और मुझे लगता है इस लड़के की पावर काफी अलग लेवल पे है और ये फ्यूचर के अंदर हमें काफी ज्यादा काम आ सकता है। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।